आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम रोहित है, मैं बिहार से हूँ। शुरू करता हूँ कि कुछ अल्फाजें तो कुछ जज्बातें लिख देता हूँ, कुछ अल्फाजें तो कुछ जज्बातें लिख देता हूँ, जो कभी ना कह सका वो बातें लिख देता हूँ। इतनी तो आज़ादी दी है मेरी पोइट्री ने, इतनी तो आज़ादी दी है मेरी पोइट्री ने हमें, ना सुनने वाले को भी रोक देता हूँ, जो सुन ले उनसे हमेशा छोड़ देता। शुक्रिया शुक्रिया। एक था कि जो लड़के गांव से शहर की ओर पलायन करते हैं पढ़ने के लिए, जॉब के लिए, तो उस पर कुछ मेरी एक पोएट्री थी जिसका शीर्षक है कि अब दूर जा रहा हूं मैं। सुनिएगा कि कुछ यादों को समेटे कुछ अपनों से बिछड़कर अब अपनों से दूर चला मैं। कुछ यादों को समेटे कुछ अपनों से बिछड़कर अब अपनों से दूर चला मैं। पिता का प्यार, माँ का आशीर्वाद और भाई बहन की यादें लेकर साथ चला मैं। साथ में थी कुछ उम्मीदें, साथ में थी कुछ उम्मीदें, कुछ सपने, कुछ ख्वाहिशें और कुछ बंदिश। साथ में थी कुछ उम्मीदें, कुछ सपने, कुछ ख्वाहिशें, कुछ बंदिशें। फिर भी सांसों में थी कुछ गर्म सियाहटें, फिर भी सांसों में थी कुछ गर्म सियाहटें, क्योंकि मैंने कर ली थी खुद से ही कुछ वादे। जब मैं वापस लौटूं तो उम्मीदों से बंधा मेरा घर हो। जब मैं वापस लौटूं तो उम्मीदों से बंधा मेरा घर हो। मेरे 10 बाय 10 रूम के एक कोने में मेरी नाकामी उदास, मेरे 10 बाय 10 रूम के एक कोने में मेरी नाकामी उदास हो, और मेरे एक कोने में खुशियां हजार हो, मेरी कामयाबी के चर्चे बेशुमार हो। उम्मीदों के परिंदे की तरह अब दूर जा रहा हूं मैं। उम्मीदों के परिंदे की तरह अब दूर जा रहा हूं मैं, जो जी भी रहा उम्मीदों से है और जिंदा भी उम्मीदों पे। शुक्रिया। सफर में साथ थी कुछ मिठाइयां, सफर में साथ थी कुछ मिठाइयां जो बनी थी माँ के हाथों की। सफर में साथ थी कुछ मिठाइयां जो बनी थी मेरे माँ के हाथों की, जिसमें खुशबू थी उनके प्यार भरे बातों की, जिनमें खुशबू थी उनके प्यार भरे बातों की। अब मेरे आंखों में भी थोड़ी सी नमी थी, अब मेरे आंखों में भी थोड़ी सी नमी थी, क्योंकि माँ के हाथों की ये अंतिम ही कड़ी थी। मिलेंगे 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 काफी अच्छे पकवान शहरों में, लेकिन माँ के हाथों की सूखी रोटी भी लाजवाब। मिलेंगे काफी अच्छे पकवान शहरों में, लेकिन माँ के हाथों की सूखी रोटी भी लाजवाब थे। अब ना सुन पाऊंगा पिता की डांटे और बहन की फटकार, अब ना सुन पाऊंगा पिता की डांटे और बहन की फटकार, क्योंकि अब दूर जा रहा हूं मैं। शुक्रिया। सामानों से ज्यादा बोझ तो मेरे सपनों का था, सामानों से ज्यादा बोझ तो मेरे सपनों का था। रखी थी जो किताबें वो भी सबसे करीब का था, उसमें दबे पन्ने भी कुछ एहसासों का। अब बीत गए वो पल, अब बीत गए वो पल जो करवटें ली थी माँ के आंचल और पिता की छांव में। बस साथ है उनका दिया हुआ संस्कार जो रहेगा हर वक्त जिस्म और जानों में, क्योंकि अब दूर जा रहा हूं मैं। एक गांव की महिलाएं जो होती है क्यों अपने आप को अबला सोचती है, उस पर कुछ मेरी एक पोएट्री थी जिसका शीर्षक है नारी तू नारायणी। तू नारी नहीं नारायणी है, तू नारी नहीं नारायणी है, तू स्त्री नहीं एक शक्ति है जिससे मिलती हर एक को मुक्ति है। पर तू खुद को क्यों समझती कश्ती है, पर तू खुद को क्यों समझती कश्ती है, जो नदी में डूबने के लिए हर वक्त तरसती है। क्यों सुनती तू, क्यों सुनती तू स्त्री पुरुष से बलशाली नहीं हो सकती, मर्दों पे माता भारी नहीं हो सकती। क्यों सुनती तू स्त्री पुरुष से बलशाली नहीं हो सकती, मर्दों पे माता भारी नहीं हो सकती। सब संस्कृति ने दी है प्रधानता नर को, सब संस्कृति ने दी है प्रधानता नर को। भारतीय संस्कृति ने तो तुम्हें अपनाया है, दिया है दर्जा पवित्रता का, कोमलता और सहनशीलता को भी सबने अपनाया है। अब तू अबला नहीं सबला है ये भी जान, अब तू अबला नहीं सबला है ये भी जान, अपनी शक्ति को तुम भी पहचान। पुरुषार्थ और पराक्रम से पकड़ सबकी कमान, पुरुषार्थ और पराक्रम से पकड़ सबकी कमान। जहां है जहां नहीं है नारी वहां पे भी डाल अपनी जान, जैसे युद्ध में झांसी लगा दी थी आन और बाण। शुक्रिया। जैसे युद्ध में झांसी लगा दी थी आन और बाण, तब होगी नारी शक्ति का सम्मान, तब होगी नारी शक्ति का सम्मान। फिर हम कर पाएंगे अपनी सभ्यता और संस्कृति को गर्व से सलाम, अपनी सभ्यता और संस्कृति को गर्व सलाम। थैंक यू।